गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उर्मिला यादव, लेक्चरर इन हिंदी, अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भक्ति काल में लिखी गई कृतियाँ, उनके लेखक, उनका लेखन वर्ष कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जो लेखक हैं, रचयिता हैं, रचनाओं का रचना वर्ष है, उनके बारे में जो भी बात बताई जाएगी आप उसको नोट करेंगे। और साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रसिद्ध प्रेमाखाना कवि और उनकी रचनाएं। भक्ति काल में कौन कौन से जो प्रेमाखाना कवि हुए हैं और उनकी जो रचनाएं थी उनके नाम क्या हैं, देखते हैं। सबसे पहले आती है हंसावली। जो हंसावली रचना है, जो कृति है, इसका रचना वर्ष है, इसका प्रकाशन हुआ था सन 1370 ईस्वी में। आयशत इसके रचयिता हैं। हंसावली आयशत जी की रचना है। इसका जो नायक है वो एक राजकुमार है, नायिका हंसावली है। और जो हंसावली आयशत है, इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी हिंदी है। देखो कितनी सारी बातें बता दी गई हैं। रचना कौन सी है? हंसावली। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कब लिखी गई थी? 1370 ईस्वी में। लेखक कौन है इसके? आयशत। नायक इसका कौन है? राजकुमार। नायिका है हंसावली और भाषा कैसी है इसकी? राजस्थानी और हिंदी दोनों में लिखी गई है हंसावली। उसके बाद आती है चंदायन। जो चंदायन पुस्तक है, इसके रचयिता मुल्ला दाऊद हैं और इसका जो रचना वर्ष है 1379 ईस्वी है। 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। लोर इसका नायक है, नायिका का नाम चंदा है और अवधी भाषा में लिखी गई है चंदायन। भाषा कौन सी है? अवधी। नायिका कौन है? चंदा। नायक कौन है? लोर। एक ही रचना के बारे में इतनी सारी बातें बता दी गई है। अगला है लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, इसके रचयिता दामोदर कवि है। कौन है? दामोदर कवि। और इसका जो रचना वर्ष है वो 1459 ईस्वी है। लक्ष्मण सेन इसके नायक है और पद्मावती नायिका है। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। फिर है डोला मारूरा दूहा। डोला मारूरा दूहा, इसके रचयिता कुशलभ लाभ हैं। 1473 ईस्वी में ये डोला मारूरा दूहा लिखी गई थी। और इसका जो नायक है वो राजकुमार डोला है। जो नायिका है मारवणी है। नायिका कौन है? मारवणी। भाषा कैसी इसकी? राजस्थानी भाषा है। आप इन सबको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए ताकि आपके आगे चल के काम आए। आप इनको दोबारा से एक बार देख सके परीक्षा में जाने से पहले। फिर है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा का प्रकाशन वर्ष है 1501 ईस्वी। इसके रचयिता ईश्वर दास हैं और जो इसका नायक है ऋतुपर्ण है, नायिका है सत्यवती। भाषा इसकी भी अवधी है। मृगावती का जो प्रकाशन वर्ष है 1503 ईस्वी में है। 1503 ईस्वी में मृगावती को लिखा गया था। कुतुबुन इसके लेखक हैं। राजकुमार इसका नायक है और नायिका है मृगावती और इसकी भाषा भी क्या है? अवधी है। उसके बाद आती है माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला, ये माधवानल काम कंदला कई लेखकों ने लिखी है। अलग अलग लेखक हैं और उनकी भाषा भी अलग अलग है, नाम अलग अलग है। देखो प्रकाशन वर्ष भी अलग अलग है। माधवानल काम कंदला एक लिखी गई थी 1527 ईस्वी में। इसके रचयिता है गणपति। कौन है? गणपति। माधव इसका नायक है और काम कंदला इसकी नायिका है। सभी माधव और काम कंदला को लेकर लिखी गई है। राजस्थानी भाषा इसकी जो गणपति द्वारा लिखी गई है माधवानल काम कंदला, जो माधव नायक और काम कंदला नायिका के ऊपर आधारित है। इसकी भाषा कैसी है? राजस्थानी। उसके बाद है पद्मावत। 1540 ईस्वी में लिखा गया था और जायसी की रचना है। सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत जायसी की, 1540 में लिखी गई थी। रतन सेन पद्मावत के नायक हैं और पद्मावती
इसकी नायिका है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। शेरशाह सूरी के समय में लिखी गई थी ये पद्मावत। उसके बाद मधुमालती। मधुमालती के रचयिता मंजन है और मधुमालती का जो प्रकाशन वर्ष है 1545 ईस्वी है। मनोहर मधुमालती के नायक है और मधुमालती इसकी नायिका है। इसकी भाषा भी कौन सी है? अवधी है। उसके बाद आती है माधवानल कामकंदला, जो 1556 ईस्वी में लिखी गई थी और इसके लेखक है कुशलभ लाभ। कौन है इसके लेखक? कुशलभ लाभ। माधव नायक है, कामकंदला नायिका है। भाषा कैसी है? इसकी भी राजस्थानी है। जो 1527 में माधवानल कामकंदला लिखी गई थी इसका गणपति चंद्र जी लेखक है और जो 1556 में है इसके कुशलभ लाभ है। उसके बाद है रूपमंजरी। रूपमंजरी के रचयिता नंददास है और ये 1568 ईस्वी में लिखी गई थी और रूपमंजरी के जो लेखक नायक हैं वो कृष्ण है और रूपमंजरी इसकी नायिका है और इसकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। कैसी है? ब्रज भाषा है। उसके बाद आती है माधवानल कामकंदला। फिर से माधवानल कामकंदला है जो 1584 ईस्वी में लिखी गई थी। ये इसके रचयिता कौन है? आलम है और माधव इसके नायक है, कामकंदला नायिका है। अवधी भाषा में लिखी गई। ये प्रसिद्ध है माधवानल कामकंदला, आलम द्वारा लिखी गई है। भाषा कौन सी है? अवधी है। फिर चिताई वार्ता। चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। लेखक है इसके नारायण दास और रचना काल है इसका 1590 ईस्वी। डोल समुद्रगढ़ का राजकुमार है। इसका जो नायक है वो डोल समुद्रगढ़ का राजकुमार है और चिताई इसकी नायिका है और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है इसकी चिताई वार्ता की। उसके बाद आती है चित्रावली। चित्रावली के रचयिता उस्मान है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1613 ईस्वी है। सुजान चित्रावली के नायक है और चित्रावली इसकी नायिका है और इसकी भाषा भी क्या है? अवधी है। उसके बाद है रसरत्न। रसरत्न की जो रचना है वो पुहकर रसरत्न जो लिखा गया है वो पुहकर कवि द्वारा लिखा गया है और 1618 ईस्वी में लिखा गया था। सोम और रंभा इसके नायक और नायिका। सोम नायक है, रंभा नायिका है और अवधी भाषा में लिखा गया है रस रत्न, जो पुहकर कवि द्वारा रचित है, 1618 में लिखा गया था। उसके बाद है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप इसका प्रकाशन वर्ष 1619 ईस्वी है। शेख नबी इसके लेखक हैं और ज्ञानदीप नायक है, देवयानी नायिका है। ज्ञानदीप की नायिका कौन है? देवयानी और भाषा इसकी कैसी है? अवधी है। हंस जवाहिर। हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह हैं। हंस जवाहिर की जो भाषा है वो भी अवधी है। इंद्रावती। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, 1744 ईस्वी में लिखी गई थी। राजकंवर इसके नायक हैं और इंद्रावती नायिका है, अवधी भाषा में है। अनुराग बांसुरी ये भी नूर मोहम्मद की रचना है, 1664 ईस्वी में लिखी गई थी और इसकी भाषा भी कैसी है? अवधी है। कथा रूप मंजरी। कथा रूप मंजरी ये जौन कवि की रचना है, 1664 ईस्वी में लिखी गई थी और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा इसकी कथा रूप मंजरी की। ये प्रेमाखानक काव्य से संबंधित कुछ रचनाएं हैं, उनके कवि हैं, उनके नायक नायिका, उनकी भाषा है। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से पढ़ी होंगी और इनको अपनी नोटबुक में भी लिखा होगा। कैसे लगे बताइए ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।